पति का लंबी उम्र बहुत के लिए। पुराना मतलब बहुत पहले से ही हो रहा है। वट सावित्री का महात्म है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। पूरी निष्ठा के साथ वट सावित्री पूजा कर सुहागिनों ने अखंड सौभाग्यवती की कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवविहार 24 और मैं मनीषा। सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार सुबह से ही अपने पति की दीर्घायु व लंबी उम्र की होने की कामना की और साथ ही पूरी निष्ठा के साथ वट सावित्री पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना की। सुबह से ही नव विवाहिता सहित महिलाएं नए नए वस्त्र पहनकर सज धज कर मौसमी फल, पकवान, प्रसाद व पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष के पास पहुंची। वहीं एक दिन पहले से घरों में व्रत का अनुष्ठान विधि विधान से पूरा किया गया। प्रसाद चढ़ाकर वट वृक्ष की पूजा की गई। साथ ही वट वृक्ष के पेड़ में कच्चा धागा बांधी और पंखा झेलकर पति के दीर्घायु होने की और अखंड सौभाग्य की कामना की। जिला मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थलों व मंदिरों में वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री पूजा के लिए महिलाएं श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे ही आस्था का जनसैलाब उमड़ा दिख रहा था। अररिया से नवविहार 24 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। आप लोग जो आज वट सावित्री का पूजा करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? वट पूजा इसलिए करती हैं पति का लंबी उम्र के लिए। ये बहुत पुराना मतलब बहुत पहले से ही हो रहा है। सावित्री अपने वर के लिए की थी, पूजा रखी थी। उसी को देख के मतलब उसी को देख करके सब हम लोग महिलाएं सब वर्षा निर्जला व्रत रखते हैं। इसका क्या विधि विधान है, कुछ इसकी जानकारी है क्या? काजल कुमारी। वट सावित्री का पूजा है, महिलाएं इसको क्यों करती है और क्या इससे महिलाओं को खुशी मिलती है? वट सावित्री का महात्म है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। ऐसे तो द्वादशी, त्रिदोषी और त्रयोदशी 3 दिन का ये व्रत है, लेकिन समय के अनुसार नहीं रहते एक दिन भी किया जाता है, तो इसके सौभाग्य के लिए प्रति होता है। आप कथा में वर्णन है कि सतवाहन राजा मध्य देश के रहने वाले थे। उनके इतने सत्यवादी थे कि उनका राज छिन जाने के बाद भी और वर्ण किए। तो आज के दिन ही सतवाहन को श्राप था कि 1 साल की ही आयु मतलब मर जाएंगे 9 वर्ष की उम्र में। तो उनकी शादी हुई, पहले 9 वर्ष की ही उम्र में शादी हो जाती थी। तो होने के बाद आप सीरियल भी देखे होंगे या कोई भी कथा भी सुनते हो, उस कथा में ही सत्य सावित्री का नाम आता है, इसीलिए वट सावित्री। तो ब्रह्मा की पत्नी का ही नाम है सावित्री, वट सावित्री। जो वेदों में उनको कहा गया वही पृथ्वी है, वही ब्रह्म है, वही सब चीज जगत के धारण करने वाली है, वही सरस्वती है। भिन्न भिन्न नामों से बिकाते हैं और वट सावित्री के ही उनको आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारे यहाँ पुत्री होगी। राजा के रूप में उत्पन्न हुए और वही पुत्री जो जंगल में राजा रहते थे, उनके राजवट छिन गया था सत्यवाहन, वो चित्र घोड़ा के ही चित्रवाहन बनाता था, इसीलिए उसका चित्रवाहन भी कहा जाता था। और वो जब मरने के समय, इनके शादी हुआ तो मरने के समय में यमराज से लड़ गई थी। और ये कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी लोक का है जीवित नहीं जा सकता है स्वर्ग धाम में मार्ग में, लेकिन वो पतिव्रती इतने थी कि वो अपने तपोबल से साथ में जा रही थी। तो सूर्य के पुत्र यमराज है, वो कहीं नहीं जाते हैं। ये सत्यवाहन के लिए पृथ्वी पर आए थे लेने के लिए, उनको गण नहीं ले जा, इतने उनकी तपस्या में बल था कि गण नहीं ले जा सके उनको। तो यमराज आए और उनको ले गए। ले जाते समय में सावित्री भी इनके पीछे पीछे चली गई। तो उसी समय उन्होंने वरदान दिया कि तुम वर मांगो। तो उसने पहला वर मांगा कि सुहागिन स्त्रियां जो भी व्रत करें उनका सुहाग जीवित रहे और अपने लिए, माता पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए और सास ससुर को अंधा थे उनके जीवन दान के लिए इसी दिन से ज्येष्ठ मास अमावस्या के दिन ही आशीर्वाद दिए थे। इसीलिए इनको पूजा किया था वट सावित्री करके। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई पूजा नहीं कर भी पाता है तो 108 बार परिक्रमा करें, 58 बेर या 27 बार प्रदक्षिणा कर लेने से सब यज्ञ फल मिल जाता है। और ये खास करके वट में महादेव भी रहते हैं जिनका नाम बटेश्वर नाथ है। अगर कोई मनोकामना पूर्ण है, ऐसे भी किसी भी को भी आज के दिन हो या कभी भी, सिर्फ रविवार को छोड़ के बटेश्वर नाथ के नाम से अगर जल
डाला जाता है बट के वृक्ष के नीचे में, उसका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। अगर कर्जा है में बहुत हो गया है तो वो अगर उनसे करे तो कर्जा के मुक्ति पा जाता है। इसीलिए सुहागिनी उस दिन से आज से व्रत करती है। क्या परिचय हुआ? पंडित कृष्णकांत तिवारी, अरिया ठकुवारी के महंत।